Hi, so today we are going to talk about these tests, IELTS, TOEFL, PT, SAT, and even Indian tests, CUET, CLAT and MAT. इसकी कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और इसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। आज के प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं एक स्टूडेंट का फीडबैक आपके साथ सुनना चाहता हूँ। उन्होंने अभी अभी सेट का टेस्ट दिया है एंड शी इज़ फ्रॉम यूएस, सो लेट्स सी व्हाट वाज हर रिएक्शन आफ्टर टेकिंग द टेस्ट। You for English because I had some really I could definitely tell it was a harder module because I got some really hard English vocab words that I've never heard of. So it was just hard trying to figure that out. ओके And ओके। a lot of what I noticed on the English one was that it's a lot of remembering because what they do was they throw so much information at you in the paragraphs and it's they'd ask you to use that information to interpret something or Yeah. to determine something. Yeah. Yeah. I think there was this one question. It was a a really long paragraph, but going on and on. So you just need to know what to pick out of it. Because I think it was what can be determined from this passage was the question. And then they talked about Mandarin being Okay, so as you can see, for these types of tests, whoever goes for these tests, even those who are from US, they find this particular part of the test, vocabulary और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ना, ये दो चीजें इन टेस्ट्स में होती हैं जो सभी टेस्ट में पाई जाती हैं, चाहे वो सैट हो या आईएलटीएस हो या टोफेल हो। आपको एक तो वोकेबलरी स्ट्रांग करना होती है और दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे ये लड़की बोल रही थी कि you are supposed to read a long passage. You have to keep that information in your mind and you have to figure out which part of that passage is important to answer questions. जैसे typically reading comprehension के passages होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका लेवल थोड़ा बड़ा होता है, vocabulary थोड़ी कठिन होती है, जिसके कारण sometimes students get confused. तो अब जो नया फीचर ज्यादातर टेस्ट में आया है वो ये है कि नाउ मोस्ट ऑफ द टेस्ट हैव बिकम डिजिटल। अब डिजिटल होने के साथ में एक और नई चीज आ गई है दैट दीज टेस्ट हैव बिकम एडेप्टिव। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एडेप्टिव टेस्ट? सपोज आपने 5 क्वेश्चन किए और ये पांचों क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, तो अगर आपने ये 5 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं तो छठा सातवां आठवां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे आएगा, right? So this is what adaptive test means. Adaptive test means it keeps on checking your answers also while you are doing the test paper. आप जब टेस्ट कर रहे हैं तो साथ में ही जो एआई मशीन है, जो पीछे सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो चेक कर रहा है कि आपने वो क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं। एंड अकॉर्डिंगली कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बाद में लेवल ऑफ क्वेश्चंस या तो कठिन बना दिया जाएगा या इजी बना दिया जाएगा, सो दैट your marks can be decided while you are doing the test itself. So there are two types of adaptive test. One is section adaptive, मतलब एक सेक्शन लेट्स से 27 क्वेश्चंस हैं तो 27 क्वेश्चंस इजी देगा और उनमें से अगर आपने 80% क्वेश्चंस करेक्ट कर दिए तो अगले 27 क्वेश्चंस पूरा जो नया सेक्शन है वो डिफिकल्ट कर देगा। ये जनरली सैट में होता है। और ये दूसरे टेस्ट जो से इंडिया के जो टेस्ट हैं, सीयूईटी या दूसरे मैट वगैरह, आईपी मैट, ये सारे टेस्ट भी अब धीरे धीरे करके अडेप्टिव होते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, हम सारे टेस्ट पाएंगे थोड़े दिनों में, सब कंप्यूटर पे ही बच्चे टेस्ट करेंगे और उनके मार्क्स बहुत जल्दी मिल जाया करेंगे। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सेकेंड थिंग इज अबाउट नेगेटिव मार्किंग। तो कुछ टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, कुछ में नहीं होती है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक अ strategy for it, right? The third thing is many digital tools are available. अब चूंकि कंप्यूटर पे टेस्ट होता है तो कैलकुलेटर अलग से लेके जाने की जरूरत नहीं है। कई टेस्ट जो है वो साथ में ही कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सैट के अंदर आपको एक डेस्मोस कैलकुलेटर मिलता है जो स्क्रीन पे अवेलेबल होता है और उसको आप यूज कर सकते हैं। Another feature of these digital tests is how you prepare. अब जैसे आप when you were watching this girl, how she prepared, she was saying that she encountered some words which were difficult और कुछ ग्रामर और राइटिंग से रिलेटेड चीजें थी जो कि उसको कठिन लग रही थी, क्योंकि रीडिंग वो बड़े बड़े पैसेजेस पढ़ के एकदम से सब कुछ दिमाग में रखना मुश्किल हो रहा होता था। तो कैसे प्रिपेयर की जाए? तो आप इसको दो पार्ट्स में अपने प्रिपरेशन को बांट सकते हैं। एक है जेनेरिक प्रिपरेशन, दूसरी है स्पेसिफिक प्रिपरेशन।
जेनेरिक प्रिपरेशन हम एक अर्ली स्टेज से शुरू कर सकते हैं, लेट्स से 7th या 8th से वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स ये शुरू में ही हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आप चाहे कोई सा भी टेस्ट दे रहे हो, आइल्स हो, टोफेल हो, सैट हो, या इंडियन टेस्ट है, सीयूईटी हो गया, आईपी मेट हो गया, आईपी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो गया, या क्लैट हो गया जो लॉ के लिए होता है, इन सभी में वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स काम में आते हैं। तो इसकी प्रेपरेशन अगर शुरू में ही कर दी जाए, लेट्स से 7th 8th से हो जाए, तो बच्चे बहुत आसानी से इसको प्रिपेयर कर लेते हैं और सेल्फ पेस्ड लर्निंग कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि होता क्या है, ज्यादातर बच्चे 9th 10th या 11th के बाद में, जनरली 11th के बाद में प्रेपरेशन शुरू करते हैं। तो उनको बहुत सब कुछ फास्ट करना पड़ता है और रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है। वही चीज अगर थोड़ा जल्दी कर दी जाए और उसको आराम से करें, मान लो वीक में एक क्लास करें, या वीक में 2 क्लास या 3 क्लास हम महीने के अंदर करते जा रहे हैं, तो कुछ छोटा 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 पार्ट अगर कवर होता जाता है, तो वो आगे जाकर उसको कंसोलिडेट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बेस या फाउंडेशन पहले से बन गया है। तो जो 2 महीने की छुट्टियां आती हैं, या गर्मियों का टाइम होता है, या बच्चों का जब भी दिवाली की छुट्टी होती है, थोड़ा सा एक पर्टिकुलर पोर्शन अगर कंप्लीट किया जा सके, उससे बहुत फायदा होता है। क्योंकि ना सिर्फ हम टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, हमारे स्कूल के रिजल्ट्स में भी उससे बहुत फायदा होता है कि हमें वोकेबलरी अच्छी मिल गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पता लग गया, हमें राइटिंग स्किल्स अच्छे हो गए। तो अगर आप सीबीएसई के अपने एनुअल एग्जाम दे रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स उसके जरिए मिल पाते हैं। सो वी आर डूइंग दिस कोर्स, समर कोर्स हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 7th onwards, if you have anyone who would like to reinforce his concepts related to vocabulary, reading, writing, and speaking, we are doing this course during the summer vacations, where we are going to go in a very slow paced manner, where focus will be self paced learning, जहाँ बच्चे खुद अपने आप को सिखा पाएं, एक आराम से धीरे 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 एक एक concept को build करते हुए, rather than going in a full-fledged manner where there is a lot of content delivered in a very short time. And this is especially for slow class students, starting from 7th 8th 9th, जिनको कि आगे जाकर 3 साल में 4 साल में अपना एग्जाम देना है, वो अपना फाउंडेशन धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। सो इन केस यू हैव anyone, or if you want to enroll any of your friends, kids on this course, this is the number. You can contact me and we can take it forward from there. Thank you so much. All the very best.